तो जी ये था हमारा सेकंड लास्ट डे यूके में, और ये भी हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे। अच्छा, लास्ट जो शॉपिंग के लिए गए थे उस दिन संडे था, तो संडे को जो है ना वो सिटी आप जा सकते हो क्योंकि कंजेशन चार्जेस नहीं होते हैं। तो हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी, आपको पता है उस दिन फटाफट हमने शॉपिंग की थी, तो कुछ चीज़ें रह गई थी। मेरा जिम वेयर रह गया था, हस्बैंड ने भी एक जैकेट और एक ट्राउज़र भी लेना था, मेरा स्किन केयर रह गया था, और भी छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी। तो उसके लिए फिर ये इस वाले गए थे हम शॉपिंग सेंटर में। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वाले मॉल में आए और ये इतना कोई बड़ा है कि मतलब एक अलग ही लेवल की दुनिया। मतलब पार्किंग में भी स्पेसिफिकली लिखा होता है कि अगर आपने फ़लान ब्रांड में जाना है तो उसके लिए ये पार्किंग यूज़ करें, अगर आपने फ़लान ब्रांड में जाना है तो उसके लिए वो पार्किंग यूज़ करें। तो खैर हम यहाँ पर आ गए और सबसे पहले मेरी स्किन केयर लिया, मेरा ये फेस वॉश ख़त्म होने ही वाला था वो लिया, और एक आजकल मैं रेटिनॉल के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रही थी, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है, तो मैंने सोचा यहाँ से ही लेते हैं क्योंकि यहाँ का तो अच्छा ही होगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में मैंने पता किया था लेकिन वहाँ पे नहीं मिला था, और फिर थोड़ा सा ये भी होता है कि 2 नंबर ना हो, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से लिया। हाँ, इसका फीडबैक मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अगर आप चाहते हो मैं इस्तेमाल करने के बाद बताऊँगी। तो ये इस तरह से जैसे एयरपोर्ट्स पे नहीं आपने अपना गेट वेट पता करना हो तो आप इस तरह से स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो ये मॉल का भी एक्चुअल में ये है कि अगर आपने ब्रांड किसी पे जाना है तो उसका भी आप इस तरह से लोकेशन देख सकते हैं। तो इस तरह से है। और ये जी खाड़ी पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस क्लॉथिंग ब्रांड है, जो कि जिसका आउटलेट मैंने यहाँ पर देखा और मैंने बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया, तो स्पेसिफिकली मैंने इसकी वीडियो जो है कैप्चर की। तो खैर वो शॉपिंग करके तो हम आ गए। तो कुछ ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टाइम में जब आपने ज़्यादा सारी चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं तो फिर रिकॉर्डिंग पे आपको इतना नहीं होता। और मेरे हस्बैंड तो हैं भी थोड़ा सा, मतलब वो गुस्सा हो जाते हैं कि क्या करी हो। अब जैसे कि यहाँ पर ये हुआ कि मैंने सोचा मैं हस्बैंड के साथ प्रैंक करती हूँ, तो मैं उनको क्या बोल रही हूँ, ये हम एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें क्या बोल रही हैं, बेगम पासपोर्ट वगैरह रख लिए, तो मैंने कहा हाँ मेरा तो है लेकिन आपका। बेगम मेरे से मजाक नहीं करना मतलब स्टेट अवे उन्होंने बोला कि मेरे साथ प्रैंक नहीं करना, क्योंकि ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है कि हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए और तुम बोलोगे पासपोर्ट घर पे है, तो जाहिर सी बात है आपको फिर वापस करना पड़ता। तो खैर वो एक था। खैर इस दफ़ा हमारे पास सामान, हालांकि नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास सामान कम होता है, लेकिन हाँ बाय द वे मेरे हस्बैंड को जो है वो सिल्वर कार्ड मिल चुका है, तो उनका 15 या 12 kg उनका वैसे ही बढ़ गया। मतलब अगर हम अभी इकोनॉमी में भी ट्रैवल करेंगे ना तो इनका जो है वो 12 kg एक्स्ट्रा होगा, और इसके अलावा बिजनेस क्लास लाउंज में एक्सेस होगा उनका, और जो भी होती हैं वो सारा वो अवेल कर सकते हैं। अभी तो खैर मेरी वजह से यहाँ से हैं, लेकिन वो अवेल कर सकते हैं। जैसे चेक इन भी कर सकते हैं, वो सिल्वर कार्ड का एक अलग ही काउंटर होता है, उससे कर सकते हैं। मेरा भी हो जाएगा, कह रहे थे तुम्हारा थोड़े दिनों तक तुम्हारा भी हो जाएगा, तो खैर एनीवे अभी तक मेरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जी चेकिंग हो रही थी, तो मैं बड़े मज़े से वीडियो बना रही हूँ, हाँ ऐसे चेकिंग होती है, ऐसे स्कैनिंग होती है। बाद में उन्होंने पकड़ के मुझे कर लिया अंदर, बेटा आ जाओ तुम्हारी भी ऐसी होगी। पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि वो बाकायदा ना सिर्फ यहाँ पे स्कैन किया बल्कि अलग से डिवाइस लगा के मुझे किया, मेरे शूज़ पे अलग से अलग तरीके से वो किया। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि हम स्वीटनर लेकर जा रहे थे, हस्बैंड स्वीटनर यूज़ करते हैं टी कॉफ़ी में, तो वो बैग्स में हमारी जगह नहीं थी, तो हमने ऐसे ही हैंड कैरी में रख लिया। तो उन्होंने निकाला और वो इतना उस पर वो उन्होंने हमारी चेकिंग की कि कहाँ से परचेज़ किया, ये है वो। एंड ऑफ द टाइम उन्होंने ये किया कि आपको ये छोड़ कर ही जाना पड़ेगा। तो इस दफ़ा भी उन्होंने मुझे, हालांकि मैं ये शूज़ स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग के टाइम इसलिए पहनती हूँ कि ये मतलब इजीली आप इसको निकल जाते हो इससे, और लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने मुझे ऐसा पकड़ा कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर यहाँ पर जी फर्स्ट टाइम हम बार में आए हैं बार में आए हैं। मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा भाई मेरी वीडियो बनाए, जिन लोगों ने गॉसिप करनी है उनको मैं आसानी से मौका देती हूँ, करो भाई मेरे लिए गॉसिप करो। हम जी बार में आए हैं, और वो इसलिए आए कि ये हीथ्रो एयरपोर्ट पे एक ही था रेस्टोरेंट हलाल फूड का, वो इस दफ़ा जब हम गए हैं तो वो बंद हो चुका था। तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती, तो कहीं से भी आप फ़िश एंड चिप्स तो खा ही सकते हैं, वो तो हलाल ही होता है, फ़िश फूड तो हलाल ही होता है। तो इसलिए फिर जाहिर सी बात है भूख लगी हुई थी, 2 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, वो भी 1 घंटा लेट हो गई क्योंकि उधर से लेट आई तो फिर इधर से भी लेट हो गई। तो सुबह से भूखे थे हम, तो जाहिर सी बात है खाना तो था ही। तो खैर यहाँ पर हम आ गए अपने प्री नहीं क्या इसको कहते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट होता है ये, जो भी होता है, इकोनॉमी नहीं कौन सी प्री इकोनॉमी, खैर छोड़े अब मैं क्या ही बोलूँ।
तो यहाँ पर भाई एयरपोर्ट पे हमारी ये खातून से मुलाकात हुई, जहाँ पर हम बैठे हुए थे। वो अफ़गानी थी और लिटरली उसके इतने छोटे छोटे दो बच्चे थे, मतलब साल में शायद उसके ऊपर नीचे के दो बच्चे थे, बिल्कुल साल में उसके दो बच्चे थे। 1.25 साल की शायद बेटी थी और 6-7 महीने का एक बेबी था, और आगे से 6-7 महीने की वो प्रेग्नेंट भी थी। अल्लाह माफ़ करे, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं तो अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी कि ये क्या कर रही है, और अकेले वो ट्रैवल कर रही है। 3 बच्चे उसने कैरी किए हुए हैं एक तरह से, और वो बच्ची जो 1.25 साल की थी वो इधर उधर भाग रही है। एक और छोटा सा बच्चा है, ऊपर से प्रेग्नेंट, 5-6 महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी। फिर भाई तुम्हारे शौहर को इतनी शर्म नहीं आ रही कि तुमको अकेले भेज रहा है? खुद ट्रैवल करता, जब इतने कांड किए हुए हैं तो खुद ट्रैवल करता, बस बच्चे पैदा करने का शौक़ था जो कर लिए। तो खैर वो अकेली काबुल के लिए ट्रैवल कर रही थी, हमारे साथ थी दुबई तक उसकी फ़्लाइट थी, लेकिन काबुल के लिए आगे कह रही थी 4 घंटे का हमारा स्टे है, जो है ना काबुल का हमारा 4 घंटे का है। लेकिन खैर वो हमारी लैंग्वेज भी अच्छे से बोल रही थी। और यूके में मैंने कहा भाई लोग नेशनैलिटी लेने के लिए और वहाँ पे जो जो भी सहूलतें हैं बच्चे पैदा करने पे और ये वो उस लेने के लिए बेड़ा गर्क कर दें। अब इस बेचारी का क्या कसूर है? इसको तो इसके शौहर नहीं लगाया होगा बच्चे पैदा करने में, और वो कर रही है। तो खैर ये हर किसी के लिए नहीं है, समझ जाए जिसके लिए बात हो रही है, समझ जाए उसके लिए। जो बेचारियाँ ऊपर नीचे के बच्चे पैदा करती हैं सिर्फ वहाँ से पैसे लेने के लिए, और जो भी वहाँ गवर्नमेंट जो है सहूलतें देती है, और स्पेसिफिकली वहाँ पर नेशनलिटी लेने के लिए जो भी सीन है उनके लिए ये बात ही, हर किसी के लिए नहीं थी। हाँ, हम प्री प्री इकोनॉमी अभी तक भी मुझे याद नहीं आया हम कौन से उसमें कर रहे थे। तो खैर हम यहाँ पर ये कर रहे थे, यहाँ पर हमें खाना सर्व किया जा रहा था। नहीं, खाना नहीं था मेरे ख्याल में, पहले ड्रिंक थी। नहीं, खाना था। हाँ, खाने का भी भाई ये जो पाकिस्तान से दुबई की फ़्लाइट होती है इसमें तो टोटल वो इंग्लिश फूड देते हैं, और मैं आई एम नॉट लवर इंग्लिश फूड मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो अपना देसी फूड अच्छा लगता है। और जब से मुझे ये पता चला है ना कि यहाँ पर वेजिटेरियन के लिए एक अलग ही होता है, चॉइस होती है आप कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, तब से तो मैं आराम से जो है, स्पेशली पाकिस्तान से लंदन से दुबई जाते हुए तो मैं लास्ट में जो है वो वेजिटेरियन जो ऑप्शन होता है ना वो ही सिलेक्ट करती हूँ। उसमें आराम से चावल भी मिल जाते हैं, स्पाइसी से राजमा दाल सब कुछ आपको मिल जाती है, तो मैं तो पेट फुल हो जाती हूँ। और मुझे नहीं पसंद वो इंग्लिश। खैर यहाँ पर हस्बैंड ने जो लिया था वो ये था, पता नहीं क्या था, मटन का ऑप्शन था, मटन था, साथ में पोटैटोज थे, साथ में कुछ वेजिटेबल्स थी। लेकिन मैं इस चीज़ में सुकून में थी कि हमने ये ले लिया। तो खैर यहाँ पर आ गए हम जी, दुबई एयरपोर्ट पर पहुँच गए, और पूरा रास्ता हम एज़ यूजुअल सोते हुए 4-5 घंटे तो हम सोते हुए आए थे। तो यहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, वहीं पर ही हम जब बार में बैठे हुए थे ना, तो हस्बैंड मुझे कह रहे, मेरी खाली बाजू देखते हुए कह रहे, तुमने घड़ी नहीं पहनी हुई? तो उनको पता है कि मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ, और स्पेसिफिकली जब आप करते हैं ना चेकिंग वेकिंग आपकी होती है तो सब कुछ आपको एकदम से उतारना पड़ता है, फिर आपको वेयर करना होता है, तो कुछ ना कुछ मिस भी हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं। तो कह रहे अच्छा ठीक है, दुबई से लेकर देता हूँ। तो खैर दुबई एयरपोर्ट पर हम आए। यहाँ पर फिर से हमें एक दफ़ा इस ट्रेन में बैठने का मौका मिला। यहाँ पर बैठने का भी अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पर बैठने का मौका मिला हमें, और यहाँ से हम दूसरे टर्मिनल पर गए जहाँ पर हमारी फ़्लाइट थी यहाँ के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो हमारा जस्ट 3 आवर्स का स्टे था वहाँ पर, और वो भी हम शॉपिंग के लिए घूम रहे थे। हालांकि हस्बैंड का एक्सेस था बिज़नेस क्लास लाउंज में, और हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम्हारा भी परचेज़ कर लेंगे। मैंने कहा 3 घंटे के लिए मेरे क्या परचेज़ करना। तो खैर यहाँ पर मैंने बालियाँ लेनी थी गोल्ड की, तो यहाँ पर पसंद भी आ गई, और मुझे लगा कि दुबई से गोल्ड सस्ता मिलता है। कौन कहता है भाई, कोई नहीं सस्ता मिलता, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा मिलता है यहाँ से। दुबई से जो है ना वो पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा है। तो खैर वो तो हमने कैंसिल किया कि हम पाकिस्तान से लेंगे। तो घड़ी जो है ना वो हस्बैंड ने वहाँ पर देखा था, क्या उसको कहते हैं, एयरपोर्ट पर, कि मेरे खाली हाथ है, तो उन्होंने कहा कि दुबई से फिर लेके देता हूँ। तो यहाँ से जी मेरे हस्बैंड ने मुझे घड़ी लेके दी, जो कि खुली है एज़ यूजुअल। मेरे बाजू बहुत पतले हैं तो वो भी अभी तक मैंने नहीं पहनी है, क्योंकि उसको टाइट करवाऊँगी पहले फिर पहनूँगी। यहाँ से पूछा था टाइट करवाने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से नहीं होगा जी, टाइट नहीं होगा। तो वो ली, तो फिर जो है ना वो हस्बैंड ने पेमेंट कर दी। तो बात ये हो रही थी कि हस्बैंड ने कहा था कि लाउंज जो है ना वो तुम्हारे लिए परचेज़ कर लेंगे। मैंने कहा 150-200 पाउंड का जो आपने मेरे लिए लेना है ना, वो भी 1 घंटे के लिए, वो रहने दें, आप कुछ और कर लेंगे। फ़िलहाल रहने दें, क्योंकि इतना सा टाइम, कुछ वहाँ से ही फ़्लाइट लेट थी तो वो तकरीबन 2 घंटे का था। फिर हमने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना था, वही ट्रेन से जो गए।
और उसके बाद जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की हमने, तो उसमें भी टाइम लगा। तो हमारे पास जस्ट इतना ही टाइम था, जस्ट 15 मिनट रहते थे जब हम लॉन्च में गए, जबकि लोग निकल रहे थे लॉन्च से फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए और हम लॉन्च में जा रहे हैं। मैंने कहा अब इतने 15 मिनट के लिए आपने 150-200 पाउंड जो है वो मेरे लिए ख़र्च करना है, आपका तो फ्री है, तो मेरे लिए आपने ख़र्च करना है, तो इसलिए फिर हम वहाँ पर नहीं गए, लॉन्च में नहीं गए। तो खैर जी, यहाँ पर जो है वो हमारी घड़ी हमें मिल गई और बहुत ही खूबसूरत है, बड़े से डायल वाली है और बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है खूबसूरत है। एनीवे जी, यहाँ पर जी हमें मिल गया ब्रेकफास्ट, मिल गया, बहुत ही यमी था, मटन करी थी, साथ में पराठे थे, साथ में जूस मैंने लिया था, ऑरेंज जूस लिया था, साथ में फ्रूट्स थे और साथ में बहुत ही मज़े का दलिया था। और ये खाते खाते हम पाकिस्तान आ गए। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।